हर्षित जी महाराज काशी से। पार्वती पतये। महाराज जी, समाधि बोध क्या है? समाधि कैसे प्रवेश लें? देखो, जब तक तीनों शरीरों का राग है तब तक समाधि बहुत मुश्किल है। धीमाने बुद्धि हमारी जब सम को समता को प्राप्त हो जाए, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो जाए और तीनों शरीरों का राग शून्य हो जाता है, चिंतन रहित स्थिति का नाम समाधि है। जो संकल्प युक्त समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात जो संकल्प में होता है वो खास महत्वपूर्ण महान ऋषियों ने नहीं मानी। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि जिसमें किंचन मात्र का किसी भी तरह का कोई संकल्प विकल्प नहीं, संकल्प लेकर के जो समाधि होती है वो भंग भी होती है, फिर वो बहिर्मुख भी होता है। तो उसका जो उठते बैठते चलते फिरते शरीर की क्रियाओं से रहित अपने आप में स्थित है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि की प्राप्ति के लिए पहले शरीर को वश में करना सीखें। पद्मासन, सिद्धासन, ये दो आसन प्रधान आसन है। सिद्धासन कभी लगाया है? जी। कितने मिनट? जी लगभग 10 मिनट। 10 मिनट नहीं, ये तो घंटों में आना चाहिए। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ही समाधि को प्राप्त होता है। समाधि की स्थिति तक जाने के लिए पहले शरीर को जब 3 घंटा किसी एक आसन पर, पद्मासन या सिद्धासन पर हम विराजमान हो गए, शांत, अब हिलेगा नहीं शरीर, मुर्दे की भांति। और जो मन संकल्प विकल्प कर रहा उसे पहले मंत्र में लगाओ। चिंतन के द्वारा अचिंत्य में पहुंचना है। गुरु मंत्र मिला है ना, उसका चिंतन। पहले उस चिंतन 3 घंटे शरीर को बिना हिले डुले किसी तरह, जो पीड़ा हो रही हो मैं शरीर नहीं हूं, समझ रहे? अभी 3 घंटे कभी बैठे नहीं, इसलिए उसको देख, भयंकर पीड़ा होती 45 मिनट के बाद। 6-6 घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास, तब वो आगे 2 घड़ी 48 मिनट तो बिना किसी हिले डुले साधक को बैठना ही चाहिए। जब बैठेंगे तो आपकी नस नाड़ियां एकदम गर्म हो जाएंगी। सर्दी में पसीना आया है अपने लोगों के। फिर दूसरा, प्राणों का संयम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। प्राणायाम कौन सा प्राणायाम करते हैं? अनुलोम विलोम एवं सांस को लेते हैं। और ये तो बहुत साधारण है। समाधि के लिए चाहिए रेचक, कुंभक, पूरक। पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक। दाहिने स्वर से मंत्र का चिंतन करते हुए खींचा, बंद कर लिया, कुंभक। अब जितने में खींचा उससे डबल, कम से कम, नहीं तो 3 गुना हो जाए, बंद कर लिया। फिर उसी बिल्कुल मध्यम रीत से धीरे 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 उसे छोड़ा, फिर उसी से खींचा, फिर कुंभक, फिर ये प्राणायाम समाधि की तरफ ले जाते हैं, एकदम शांत। एक प्राणायाम होता है बिना पकड़े, पूरी वायु बाहर कर दे, रोक लिया, बाय कुंभक। अब जितनी देर फिर श्वास एकदम, फिर शांत, आंतरिक कुंभक, वायु भर ली। अब इसे 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, जितनी क्षमता है मंत्र का चिंतन करते हुए रोके, फिर छोड़ दिया। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक। इस गति से हम प्राणायाम की साधना करके प्राणों का संयमन करते हैं। मन का संकल्प रहित करना, बार बार मिथ्यात्व भाव लाना जहां जहां हमारा मन जाए, ये बहुत आवश्यक है समाधि के लिए। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में लगाना, चित्त वृत्ति को रोक कर भगवान में लगाना, आत्म स्वरूप की तरफ गति करना। तो पहले हम इस पर संयम लावें, आसन ठीक करें, प्राणायाम से समझो, और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें। आहार अल्पाहार, सात्विक आहार,
कुसंग का किसी भी तरह से कोई भी, चाहे वृत्ति हो या व्यक्ति हो, उसका सानिध्य नहीं। निरंतर भगवदाकार वृत्ति के लिए हम तड़पे तो गुरु भगवान की कृपा से समाधि की तरफ हमारी गति है। बैठे बैठे भाव दशा आ जाती समाधि की, शरीर की शुद्धि नहीं, आंख खुली है, जिंदा मृत तुल्य। समाधि का मतलब समझते हो? जिंदा मृत तुल्य, जैसे मृत में कोई भी हलचल क्रिया, ऐसी समाधि अवस्था। आंख खुली तो खुली है, वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित है। बाह्य कोई देह दशा विस्मृत समाधि। तो पहले खूब नाम जप करे, मंत्र जप करे, पवित्र साधन करे, तब वहां स्थिति पहुंचते है नहीं। अब जैसे प्रारंभ में ही तो फिर वो काला काला अंधकार दिखाता है, कल्पना होती रहती, समय बर्बाद होता है। मंत्र में मंत्राकार वृत्ति, अगर सही ढंग से चलना चाहिए तो मंत्र में चिंतन, तब अचिंत्य स्थिति आती है। सूक्ष्म प्राण, अचंचल मन, पवित्र मन, बसीभूत शरीर, हर इंद्रियां जितेंद्रिय, और वो समाधि की तरफ पहुंचेगा। अभी तो बड़ा कूड़ा करकट इसे समेटना है ना, और जहां इसकी तरफ कोई बढ़ने लगता है तहां उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, फिर वो चमत्कार दिखाने लगता, फिर फंस जाता है। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी, तब वो समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि ऐसे थोड़ी मिलती। जो इस समाधि की तरफ आप बढ़ने की साधना करेंगे, सोए आपके बहुत से चेला बनने लगेंगे, आपका बहुत यश होने लगेगा, रुपया पैसा बढ़ने लगे। फंस गए, समाधि की तरफ से गए। अगर और आगे बढ़े तो रिद्धियां सिद्धियां आ गई, मन की बात जानना, ये वो सब कूड़ा करकट है। सीधे परमात्मा तत्व में। इसीलिए देखो जो भजनानंदी महात्मा है, उनमें बाहरी कोई सिद्धि तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई चमत्कार कोई सब नहीं। सीधे अगर उनका कोई चमत्कार है, तुम्हारे मन का परिवर्तन होकर प्रभु में लग जाना, यही चमत्कार संतों का होता है। क्योंकि वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। जो इन सिद्धियों को स्वीकार करता है, भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसलिए बहुत सावधान होकर चलो। नई अवस्था, खूब जोर का साधन करो, पुरुषार्थ करो, मिटा दो अपने आप को, तो चमकने लगोगे। जैसे सोना जलता है, प्रकाशित हो जाता है, ऐसे जो साधु तप के द्वारा अपने विकारों को भस्म कर देता है, वो भगवान की तरह हो जाता है। तस्मित त्यजने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्ममय हो जाता है। प्रदीप दास जी, जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए और गुरु जी की सेवा कैसे करें? ईश्वर के प्रति प्रेम, लखनलाल जी जैसा कोई प्रेमी, भरत जी जैसा कोई प्रेमी त्रिभुवन में न हुआ न होगा, क्योंकि वो तो भगवान ही प्रेम की लीला कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए आया कि वो सिया राम जी का सेवन कैसे करते हैं, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर का सेवन करता है। लखनलाल जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि सिय रघुवीर का सेवन कैसे कर रहे, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अज्ञानी पुरुष देहा आसक्त होकर अपने देह की ही सुख वृत्ति में लगा रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी सिया राम के सुख संपादन में लगे। आराध्य देव के प्रति अनन्य ममता ही सबसे बड़ा साधन का फल है। आराध्य देव के चरणों की ममता के आगे न देह की ममता, न देह संबंधी भोगों की, और न देह संबंधी रिश्तों की। ऐसा ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। अनन्य ममता भगवान के चरणों में अगर हो गई तो ये समस्त साधनाओं का फल है। और भी साधन में लगे हैं, लेकिन देह की ममता, देह तीन प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसकी ममता और देह संबंधी भोगों की ममता, देह संबंधी रिश्तों की ममता, अभी तो जिस दिन समिट जाएगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि ईश्वर से प्रेम कैसा करना चाहिए। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे भगवान के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। हमारा अस्तित्व समिट कर प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, हमारा योग ज्ञान धर्म कर्म सब सार्थक हो गया। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, शो शब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग
ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणारविंद में निरंतर हर वृत्ति जुड़ती रहे, यही समस्त साधनाओं का फल है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अनन्य ममता अपने आराध्य देव में हो जाना, या समस्त आसक्ति रहित होकर, समस्त चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। दो ही भाव हैं, एक भक्ति से और एक ज्ञान से। साधक जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को समझे और अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाए। तो जैसे अपनी वैष्णव पद्धति है, भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। क्या हम उसे स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या हम उसे धारण कर रहे हैं? जब हम अपने इष्ट की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे तो उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? हमारा प्रेम कोई नया नहीं है, ध्यान रखना। प्रेम को उपजना नहीं है, वो फैला हुआ है। जो संसार में फैल गया उसे राग, मोह, आसक्ति, काम, इससे कहा गया। और वही समिट कर जब रघुनाथ जी के चरणों में, श्री कृष्ण चरणों में, प्रियाजू के चरणों में, तो वही प्रेम होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहे हैं, पर हम नहीं बटोर पा रहे हैं। अगर ममता बटोर ले तो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा समाक्षमी। वो क्षमावान महापुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे करुणा मैत्री का व्यवहार करता है, लेकिन निर्मम रहता है, निरहंकार रहता है। ये भगवान के भक्त का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे भगवान कह रहे, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। ऐसी ईश्वर से प्रीति होनी चाहिए कि उसके समान त्रिभुवन में कोई ना हो। वो है भी नहीं, पर वो बहुत छोटे हैं हमारी दृष्टि में। कहने को हम बहुत प्रवचन में या ऐसे बोले, रुपया, भोग सामग्री, शरीर प्रीता, शरीर संबंधी भगवान से बड़े हैं, ऐसी मान्यता है। तभी तक उपासक भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पा रहा। नहीं तो मात्र शरणागति से भगवदानंद की अनुभूति हो जाए, निर्भय, निशंक और निश्चिंत, ये उसकी धरा हो जाए। मात्र शरणागति से रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कह रहे, जो सभी ते आवा शरणाई रखियो। फिर भगवदानंद क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हम शरणागति के जो सोपान हैं उन पे नहीं चल रहे। बस बहुत लंबी यात्रा होने पर भी, कल संत भगवान पधारे थे, यहीं बैठे थे, अवस्था वृद्ध थी, बहुत अच्छे साधक है। वो कह रहे थे नित्य अमुक अमुक साधन करते हैं, पर मेरा मन अभी अशांत है। बस आप बस ये बात, वेदांत का अनुशीलन करते हैं, गुरु चरणों में बैठते हैं, सब कुछ है, पर निरंतर चिंतन की वृत्ति ना होने के कारण वो मन को संभालना बड़ा कठिन है और मन भटक रहा है। बहुत ईमानदार सच्चे संत थे जो अपनी स्थिति बता दी। एक पॉइंट केवल है, कोई है जीवन में, चाहे शरीर ही क्यों ना हो, जो प्रभु से बढ़कर है, जो लक्ष्य से बढ़कर है, तभी हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो केवल प्रभु जिस दिन आ जाएंगे हमारे दिमाग में, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों नो सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ढूंढ लो, इन्हीं में ऐसे दोष हैं हमारे अंदर जो हमें भगवदानंद में नहीं डूबने देते। नहीं, भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हम उन्हीं के तरह से ना, ममैवांशु ईश्वरंश जीव ऐलासी। तो जो सच्चिदानंद का स्वभाव स्वरूप और सुख है, चाहे एक चम्मच जल ले लो गंगा जल से, चाहे एक टैंकर भर लो, उसे बोलोगे क्या? गंगा जल ही तो बोलोगे। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा तत्व का जो अंश है वो चैतन्य घन अमल है, निर्विकार है, सुख राशि है। सुख राशि शब्द श्री भगवान के लिए कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि का अंश सुख राशि।
एक को सुख नहीं मिल रहा, दुख में फंसे हुए। अशाश्वतम दुखालयम दुख योनय, जिसके लिए संबोधन किया गया उसी में हम फंसे हुए हैं। और हम भगवदानंद की संपत्ति से युक्त हैं, कहीं किसी साधन की जरूरत नहीं उस आनंद के लिए। साधन किया जाता है असाधनों का त्याग करने के लिए, और आनंद की अनुभूति तो कृपा बरस रही, बस उसी में डूब जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, यागुन साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गुरु कृपा से असाधनों का त्याग हो जाए तो आपका स्वरूप ही सुख राशि है, आप परमानंद स्वरूप हैं पक्का, क्योंकि परमानंद प्रभु के अंश है। इसीलिए अचाह स्थिति उपासक की पैदा हो जाती है, कोई कामना नहीं। और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती तो वहां भगवान स्वयं प्रकाशित होकर